हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लासेस में बताऊंगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर स्टार्ट किया हूं, जिसमें आप लोग बताऊंगा एंटी साइकोटिक्स ड्रग के बारे में बता दिया हूं, एंटी साइकोटिक्स के बारे में बता दिया हूं। आज हम बताऊंगा एंटी कन्वर्सेंटा। एंटी कन्वर्सेंटा क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की डिफिनेशन आज क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसका कैटेगरी वाइज जानेंगे। दोस्तों अच्छे से इसको देखना, और कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं, आप कहीं भी जाके डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी क्लासेस में सिलेबस अकॉर्डिंग मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को सेमी लिखा होगा और शॉर्ट में लिखा है, इसीलिए आप लोगों को अच्छा से जानकारी होगा, जिससे आप लोगों को अच्छा लाभ होगा। इसमें देखिए दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि एंटी कन्वर्सेंटा जो होता है, ए ड्रग यूज टू द प्रिवेंट और रिड्यूस द डेंजर, मतलब डेंजर होता है इज द शेड्यूल लाइक विद द एपिलेसी और अदर शेड्यूल डिसऑर्डर। तो आप लोग इसका मतलब ये जान लीजिए कि इसमें जो काम करने वाला जो चीजें होती है, किस लिए हम लोग मेडिसिन बनाते हैं, किस लिए प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग किस में कैटेगरी में, इसका जानकारी इसलिए होना चाहिए कि डिप्लोमा को कोई भी मान लीजिए कस्टमर आ रहे हैं तो आपको पूछेगा ये बताइए कौन सा मेडिसिन है, क्या चीज का क्या काम कर रहा है, जरूर पूछेगा। तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा, तो इजी से आप लोग बता देंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग इससे जो लिखा है, जैसे मान लीजिए कन्वर्स मतलब ये कन्वर्स, तो अकड़ना होता है, ऐडना होता है। जब हम लोग जैसे कन्वर्स जो होता है, कन्वर्स अकड़ना होता है, ऐडना होता है, कंपना होता है, मरोड़ना। जैसे आप लोग के भी का बुखार हो गया तो आप लोग क्या होता है, शरीर ऐठने लगता है। इससे पहले से क्या होता था ना, तो फीवर हो जाता था, तो ज्यादा से ज्यादा फीवर हो जाता था, तो शरीर अपने बस में नहीं होता था और उसका शरीर काम में नहीं होता, तो ऐठने लगता था और कांपने लगता था, उसमें फीवर में होता है, ठीक है, मरोड़ने लगता है शरीर, ठीक है। उसी तरह आप देखिए एपिलिप्सी जो होता है मिर्गी, इसको हम लोग एपिलिसी कहते हैं, एपिलिसी। इसको हम लोग जैसे मान लीजिए मिर्गी हो गया, उसको हम लोग इंग्लिश में एपिलिसी कहते हैं और हिंदी में मिर्गी कहते हैं। शेड्यूल मतलब दौरा हो गया। कन्वर्सेंस जो मतलब शुक्रोना साथ देना, देसी और रेटना ऐसा होता है, ठीक है, विदेशी होता है, इसके बारे में इसी में है। तो आप लोग इतना समझिएगा कैसे सिकुड़ना होता है, तो कन्वर्सेंट में आपको जैसे क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया जाए, तो क्लासिफिकेशन हम लोग क्या लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कन्वर्सेंटा। जो एंटी कन्वर्सेंटा जो होता है, देखिए बारबी ट्यूरेटस होता है। इसका एग्जांपल देखा जाए तो इसमें क्या मेडिसिन से नाम से मिलता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग कौन सा जो बारबीट्यूरेट्स जो कैटेगरी है, उसमें क्या मेडिसिन में हम लोग पाया जाता है, फिनोबार्बिटॉल पाया जाता है और बार्बिटॉल पाया जाता है, बार्बिटॉल पाया जाता है। तो आप लोग याद रखना है फिनोबार्बिटॉल और मेफोबार्बिटॉल। इसमें हम लोग जो क्लासेस करेंगे इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे, इसका यूज क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन मतलब इसका यूज और हम लोग कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे, इसका स्ट्रक्चर है क्या, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी इसको याद करना है कि जो होता है बारबी ट्यूरेट का ये जो एग्जांपल है आप लोग याद करना है। अब देखिए हाइड्रेशन डिरिवेटिवेशन मतलब डिरिवेटिवेशन जो होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एग्जांपल में देखिए आप लोग दवा, माँ बाप चाहे कोई भी अगल बगल कहोगे, आप मेडिकल लाइन में होंगे तो आप लोग देखे होंगे फिनोटोइन नाम भी होता है, फिनोटोइन से मतलब इसका कंपोजिशन है। इसमें हम लोग कंपोजिशन लिख के ही जानेंगे, इसका ब्रांड नेम नहीं लिखना है, कि इसके लिए ब्रांड नेम हम अलग वीडियो में डाल के इसको बना दूंगा, जिसमें फिनोटोइन क्या काम करता है, क्या यूज है, इसका ब्रांड नेम क्या है, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए फिनिलिथिल जो होता है हाइड्रेशन होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है दोस्तों। पहले तो फिनोटोइन के बारे में आप देखिए। अक्सर जो होता है, अक्सर आप लोग ध्यान से देखिए, अक्सर जो लिडिएशन होता है, जो डिशन होता है, तो आप लोग डिनेशन नहीं है, डिडियन होता है। देखिए अक्सरजोली डियन होता है, डिडियन होता है, डिरिवेशन किया जाता है। तो इसके कंपोजिशन में क्या मिलता है, इसके कैटेगरी में दो भी है, एक है टेरीमेथो डियोन होता है, एक है मेथु ऑक्सामाइड होता है, पैरा मेसु ऑक्साइड होता है, मेसु ऑक्साइड भी कर सकते हैं। अब
अभी और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो सेंसिमाइटिस जो होता है, सेंसिमिटिस, इसके बारे में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल फिंसू ऑक्सीमाइड होता है, फिंसू ऑक्सीमाइड, मेथोऑक्सीमाइड, इसका दो नाम से मिलता है, ठीक है। इस कंपोजिशन है, ये देखिए कैटेगरी है जिसमें आपको कंपोजिशन के बारे में बताया जा रहा है। बेंजोडाइजापीन, मान लीजिए बेंजोडाइजापीन जो हम लोग केमिकल बनाते हैं इसका नाम रखते हैं, जैसे बेंजोडाइजापीन, हाइड्रोसन, बार्बिट्यूरेटेड, सेंसिमाइड या बेंजोडाइजापीन, जो कैटेगरी में से मिलके बनाया हुआ होता है। जैसे मान लीजिए बेंजीन से बना बेंजोडाइजापीन, इसी तरह ये भी बना है सोसियमाइड, ऑक्सो जो लीडिनेडियन होता है, हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन होता है, बार्बिट्यूरेटस होता है। तो आप लोग इसके बारे में देखिए। अब देखिए GABA होता है जो सेंसिमाइड, तो आप लोग देखिए बेंजोडाइजापीन जो होता है, बेंजोडाइजापीन जो होता है दो दवा बनाता है, इसका मिलकर बना जाता है, डाइजेपिन बनता है, क्लोजेपाम बनता है। इससे क्या होता है ना, शरीर का जो स्लीपिंग, जैसे माइंड टेंशन हो जाए, कोई भी आप लोग को आसानी होता है, जैसे थिंकिंग ज़्यादा करने लगते हैं, इसका क्या करता है, कार्य क्या करता है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अभी इसका बताने लगूंगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। एक एक पहले आप लोग कैटेगरी जानिए, किस मेडिसिन, किस का फार्मूला से मिलके कौन सा मेडिसिन हम लोग बनाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। मिसिलेनियस जो होता है, मिसिलेनियस जो होता है कार्बोमेजापिन और प्रोट से मिलकर बनता है। नेवर्स जो एंटी कन्वर्सेंटा होता है, एग्जाम्पल देखा जाए तो डेनाजीमोड होता है, डेंजीनामाइड होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे हम लोग कैटेगरी वाइज हम लोग पढ़ लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह आप लोग मिलेंगे, जिसमें हम आप लोग बताऊंगा फिनोटोइन जो होता है वर्क क्या करता है, ये सर्वे से अकॉर्डिंग है, जिसमें आप लोग फिनोटोइन जानना आप लोग जरूरत होगा। जैसे मान लीजिए कहीं भी आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं तो अच्छे से आप लोग फिनोटोइन का आ गया पेपर में, चाहे कोई दवा मांग रहे हैं तो इसके बारे में आप लोग बता देंगे, अच्छे से समझा देंगे फिनोटोइन क्या होता है। जैसे आप लोग जानकारी होगा ना उतने आप कस्टमर को अच्छे से समझा लेंगे, नहीं तो कस्टमर भी पूछेगा क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, तो इसके बारे में आप लोग मतलब हजार बातें होंगे। मान लीजिए अपना दुकान खोल रहे हैं, चाहे अपना शॉप खोल रहे हैं, तो इसके बारे में दुकान शॉप एक ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका कहीं जाकर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोग नॉलेज रह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बताऊंगा फिनोटोइन। दोस्तों आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसको शुरू से अंत तक पढ़िए और अच्छे से समझिए। पहले तो आप लोग कॉपी किताब लेके, जो कॉपी होता है नोट्स होता है, उसके लिए नोट कीजिए, इससे आप लोग अच्छे से समझ आएगा, ठीक है दोस्तों। और इसके बारे में हम और आगे नहीं कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों का आगे चैप्टर है और जल्दी से खत्म करना है, क्योंकि पेपर पास ही में आने वाला है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।